सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखें, ये इस बात का कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है कि सफरी पाबंदियां अफगानिस्तान का एक मामला और है और पाकिस्तान पे किसी किस्म की सफरी पाबंदियां आयद हों। मेरी नज़र से ऐसा बहरहाल कोई प्रोपेगेंडा नहीं गुजरा, बट ऑब्वियसली अगर आपने सवाल किया है तो मे बी ऐसी कोई चीज़ चल रही होगी। आई थिंक इसका ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, शायद किसी की ख्वाहिश हो सकती है सियासी अपने जैसे कहते हैं ना एक तकालीफ की वजह से या सियासी अपने एक जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से, तो ये ख्वाहिश है। बहरहाल इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तो उल्टा प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ की है, जिसके ऊपर हमने कल भी आपके वीलॉग में गुफ्तगू की कि वो कहाँ से हुई है, उसका क्रेडिट किसको जाता है और वो किन किन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुई है। अब ये बात आई थिंक तफसील से कल के वीलॉग में मैं कर चुकी हूँ, सो आई विल नॉट रिपीट इट, बट जाहिर है मैं यही उसी को इससे कनेक्ट करूंगी कि पाकिस्तान तो अब एक बेहतर पोजीशन में है। बहुत बड़ी आइस मेल्टिंग हो गई है पाकिस्तान के लिए, तो किसी भी तरह की सफरी पाबंदियां और एनीथिंग एज सच अफगानिस्तान पे होंगी, उनके बिल्कुल अलग डायनामिक्स हैं। लेकिन पाकिस्तान का इस पूरी चीज में दूर दूर तक तो कोई तस्वुर नहीं है, बल्कि द अदर वे राउंड है कि पाकिस्तान ने बहुत एक अहम मोड़ पर जो है वो बर्फ पिघलाई है अमेरिका से अपने ताल्लुकात के हवाले से। मेरी बात हुई है पीटीआई के खासे अहम ओहदेदार से और उन्होंने भी अपनी तरफ से खासे कंसर्न का इजहार किया है, ऑलबियट ऑफ द रिकॉर्ड, कि जो गंडापुर साहब ने मौलाना साहब के हवाले से नई गुफ्तगू की है एक इंटरव्यू के दौरान और उन्होंने दोबारा उनको खासा आड़े हाथों लिया है। उस पर JUI ने बिलखुसूस हाफिज हमदुल्ला, जो कि आजकल काफी टाइम से बाय एंड लार्ज पीटीआई को तो सपोर्ट ही सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब की भी बड़ी खुली खुली हिमायत करते हैं, हमारे प्रोग्रामों में भी आके उन्होंने कभी कोई बयान ना पीटीआई के मुखालिफ ना इमरान खान के मुखालिफ, कई एक लंबे अरसे से हाफिज हमदुल्ला साहब की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया उनके हवाले से उनके खिलाफ, बल्कि वो तो इमरान खान और पीटीआई के हक में ही बयान देते हुए नजर आते हैं। कामरान मुर्तजा साहब गोया उनका ताल्लुक उसी JUI से है, लेकिन वो थोड़े मुख्तलिफ माइंडसेट के हैं। वो कई बातों पे पीटीआई के ऊपर कई दफा तनकीद भी करते हैं, कई दफा खुली खुली बात भी कर जाते हैं कि जी ये डबल पॉलिसी चल रहे हैं, इनके दो चेहरे हैं। बट हाफिज हमदुल्ला वाज नॉट सच अ मैन। लेकिन इस मरतबा जो तनकीद की गंडापुर साहब ने, उससे मैंने ये देखा कि उससे इवन हाफिज हमदुल्ला साहब जो कि कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे, वो तक मजबूर हो गए कि उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खास तौर पर गंडापुर साहब को। और उन्होंने ये कहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने कहा है कि असद कैसर साहब एक तरफ हमसे मुलाकातें कर रहे हैं, हम हमारे साथ अपोजिशन इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ गंडापुर साहब जो हैं वो किसी और एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि मैंने बड़ा नोटेबली ये चीज देखी थी कि गंडापुर साहब से मौलाना फजलुर रहमान का आप नाम लेते जाएं, मतलब कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा होता कि भाई आपके हलके में आप दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है या कौन ज्यादा मकबूल है आपके हलके में। मतलब वहां DI खान की बात कोई नहीं कर रहा होता उनसे, वो बात सारे अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से होती है। लेकिन मैंने ये चीज वाकईतन नोटिस की है कि गंडापुर साहब, मैंने पिछले आपके वीलॉग्स में कई दफा की बात की है, अपने प्रोग्रामों में ये वाली बात कई दफा उठाई है कि गंडापुर साहब से बस आप नाम लेते जाएं उनके आगे मौलाना फजलुर रहमान का, और उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अचानक से एक तनकीद की बारिश शुरू कर देते हैं और हर तरफ से लेफ्ट राइट सेंटर वो हर तरफ से तनकीद के जिसे कहते हैं ना निश्तर बरसाना और तीर बरसाने शुरू कर देते हैं कि जी फजलुर रहमान साहब अभी भी वो कह रहे थे कि जी उनकी तो औकात ही नहीं है, उनकी तो हैसियत ही नहीं है। तो आई थिंक ये वाकई अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के, आपको पता है पहले भी बड़े सारे इख्तिलाफात थे, इमरान खान असखुद उनको डीजल डीजल कहकर पुकारते थे, बहुत कुछ कहते थे उनके हवाले से। मैं ऑब्वियसली उन्होंने कई सारी बातों को पसे पर्दा रखा और पसे पुष्ट रखा मौलाना साहब ने, और इस दफा सिर्फ इसलिए कि पीटीआई मजलूम है, पीटीआई समझती है कि वो बहुत ज्यादा जुल्म का शिकार है, सिर्फ इसलिए मौलाना साहब इनके साथ आकर खड़े हुए, उन्होंने उनका साथ दिया, सब कुछ किया। बट अगर आप उन्हीं के ऊपर डायरेक्ट तनकीद, और वो भी इतनी शार्प किस्म की तनकीद और इस तरह के जुमले कसना कि जी आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हैसियत है मुझसे मुकाबला करने की, जबकि आपसे कोई सवाल भी ऐसा नहीं हो रहा होता, बस आपके सामने ऐसा लगता है गंडापुर साहब को मौलाना साहब का नाम सुनते ही ना उनको जो है वो कुछ हो जाता है। तो अगर ऑब्वियसली एक अगला बंदा भी जितना मर्जी वो नजरियाती हो या जितना मर्जी वो आपका साथ देना चाहे, लेकिन अगले बंदे की भी कोई पेशेंस होती है, कोई लिमिट होती है।
बार बार गंडापुर साहब की तनकीद करके मैंने कई दफा ये बात की है कि जब तक गंडापुर साहब अपनी इस तनकीद से वो परहेज नहीं करते, गंडापुर साहब मौलाना साहब पे जो तनकीद करते हैं, जब तक वो इस बात से परहेज नहीं करते तब तक ये इत्तेहाद कभी भी नहीं बन सकता। इस पूरे इत्तेहाद का सबसे अहम हिस्सा मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और वरना तो अगर वो नहीं है तो कोई इत्तेहाद ही नहीं है, फिर तो पीटीआई एक सोलो जमात है। लेकिन अगर कोई इत्तेहाद बनता है तो सबसे पिवटल हिस्सा उसका मौलाना साहब है। शाहिद खाकान साहब की कौन जमातें हैं दूसरी इनके साथ, जमात इस्लामी को भी ऐसा इन्होंने इंगेज नहीं किया है। शाहिद खाकान साहब की जमात वो तो बिल्कुल नई जमात है, उसमें चंद लोग हैं सिर्फ, और वो भी इनके साथ ऐसा ऑन बोर्ड नहीं है। मैंने कई मरतबा ये वाली बात की है। तो ले दे के सिर्फ एक मौलाना साहब की जमात रह जाती है। लेकिन अगर उसको भी ये लोग अपने आप से माइनस कर दें तो फिर तो पीटीआई आप समझे एक सोलो फ्लाइट कर रही है। तो जब तक, मैंने ये बात पहले भी की है कि जब तक गंडापुर साहब अपनी इस आदत से इज्तिनाब नहीं करते तब तक मौलाना साहब कभी भी इनके इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर वो खुद बनना भी चाहें तो उनके पार्टी के लोग उनको नहीं बनने देंगे कि भाई वो तो आपके बारे में दिन रात तनकीद करते हैं, तो आप उनके साथ कहाँ जा रहे हैं? आपकी अपनी भी थोड़ी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो उनके पार्टी के लोग नहीं बनने देंगे, एक नेचुरल बात है। बट आई थिंक ये जो फ्रेश तनकीद है जो गंडापुर साहब ने की है, इसके बाद जो दूरियां हैं वो खासी बढ़ गई हैं जेयूआई और पीटीआई के दरमियान। और मैं ये बात इस चीज से एक कर रही हूँ इंटरप्रेट, क्योंकि हाफिज हमदुल्ला साहब जो कभी भी पीटीआई पे तनकीद नहीं करते थे, अब वो तक मजबूर हो गए हैं कि दोबारा उन्होंने उसी तरह से, जिसे कहते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है पीटीआई के ऊपर। उन्होंने बाकायदा खबरदार किया है कि अगर आपने ऐसा किया दोबारा तो हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरे मामले में बहुत जो प्रॉब्लम है गंडापुर साहब की इस फ्रेश तनकीद से उनको आ गई है। देखिए, बिल्कुल ये बात फैक्चुअल है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, पीएमएलएन के किसी भी बंदे के पास इस बात का कोई दिफा मौजूद नहीं है। जब हम उनसे पूछते हैं कि परवेज खटक साहब को आप अपनी पार्लियामेंट में, अपनी काबीना में आप लाए हैं, तो आप किस सोच के तहत लाए हैं और आप इस फैसले को सियासी तौर पर कैसे जस्टिफाई करेंगे? कई दफा पीएमएलएन के लोगों से ये बात पूछी है, ऑन द रिकॉर्ड तो उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड वो एक हेल्पलेसनेस का इजहार जरूर करते हैं कि जी अब हम क्या कर सकते हैं, आ गए तो आ गए और बस फैसला हो गया है, हमारे पार्टी के बड़ों ने कर लिया है, तो हमारे पास तो इसका कोई दिफा नहीं है। तो हेल्पलेसनेस, एक बेबसी का इजहार जो है पीटीआई पीएमएलएन के लीडरान इस फैसले के हवाले से कर रहे हैं। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहती हूँ, जाहिर है इस फैसले का सबसे बड़ा जो उसका सबब है वो यही है, जब हम ऑफ द रिकॉर्ड पूछते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये हम चाहते हैं कि पीटीआई में जो केपी गवर्नमेंट है, केपी गवर्नमेंट जो है पीटीआई की, उसको हम बेसिकली काउंटर करना चाहते हैं ना। तो परवेज खटक साहब सबसे बेहतरीन शख्स हैं जो कि इसको काउंटर कर सकते हैं, ये दिफा पेश करते हैं पीएमएलएन के काफी लोग। बट आई थिंक इसमें भी एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ये वाली चीज लेनी चाहिए, और उसकी एक बहुत अहम वजह ये है कि परवेज खटक साहब की जब से ये इंडक्शन हुई है, पीएमएलएन के लोगों को अब ये मान लेना चाहिए कि जितनी पहले तनकीद हम करते थे केपी गवर्नमेंट पे माजी की, जैसे मालम जब्बा स्कैंडल और बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल, बीआरटी का स्कैंडल, हम कहते थे ये करप्शन के तो पहाड़ टूट गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब आई थिंक ये सियासत का तकाजा है कि पीएमएलएन को अपनी इस तमाम तर तनकीद के ऊपर बाकायदा कहना चाहिए, अवाम के आगे एतराफ करना चाहिए कि हम सिर्फ सियासत करते थे, उस तनकीद में कोई वजन नहीं था। क्योंकि अगर वजन होता तो ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स बतौर वजीर आला केपी में परवेज खटक साहब ने शुरू किए थे, तो ये तो तमाम तर तनकीद डायरेक्टली दरअसल परवेज खटक साहब पे थी। इमरान खान साहब पे तो एक इनडायरेक्ट तनकीद थी ना, क्योंकि जब परवेज खटक साहब वजीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, तब तो इमरान खान साहब पीएम भी नहीं थे, वो तो सिर्फ अपनी एक पार्टी के सरबराह थे। उस कैपेसिटी में वो जितनी भी बातें कोई अपनी पार्टी से कभी करते होंगे या परवेज खटक साहब को कोई इंस्ट्रक्शंस देते होंगे, बट इट वाज एन इनडायरेक्ट तनकीद। असल डायरेक्ट जो तनकीद थी, जो ये पीएमएलएन उस वक्त दिन रात करती थी, वो परवेज खटक साहब पे करती थी। और अब उनको मानना चाहिए कि सियासत का तकाजा है कि अब अगर उन्हीं परवेज खटक साहब को आपने काबीना में इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया है, तो ये सियासत का तकाजा है। ऑन द रिकॉर्ड पीएमएलएन के लोग बिल्कुल इस फैसले को ओन करने से कासिर हैं और कोई जवाब नहीं है उनके पास, लाजवाब हो गए पीएमएलएन के लोग। लेकिन उनको इतना जरूर मानना चाहिए, एक मोरालिटी का भी तकाजा है कि हाँ, अब आप बोलें कि हाँ, वो जो हम पहले तनकीद करते थे ना, वो सिर्फ सियासी तनकीद थी और उसका हकीकत से दूर दूर तक तो कोई वास्ता नहीं था। इसीलिए हम उन्हीं परवेज खटक साहब को आज हमने अपनी काबीना में शामिल कर लिया। सो पॉलिटिकली स्पीकिंग पीएमएलएन जो है अपने आप को एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे महसूस कर रही है इस खास फैसले के बाद। लेकिन हाँ, इसका जो रीजन है, वाहिद रीजन जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि हम ये
بہت بڑا سیاسی ایک اپنے اوپر بوجھ برداشت کر رہے ہیں جس کا ہمیں دفاع پیش کرنے میں اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس کا واحد یہ ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی بیکاز وی وانٹ ٹو کاؤنٹر دا کے پی گورنمنٹ لیڈ بائی گنڈا پور, تو اس لیے ہمیں لگا کہ پرویز خٹک سے بہتر یہ کوئی نہیں کر پائے گا. اور پرویز خٹک صاحب کی بھی بائی دا وے یہ دوسری اننگز ہوں گی. اس سے پہلی اننگز ان کو الیکشن سے قبل ملی تھی جب ان کی ایک پوری پارٹی فارم ہوئی تھی. اس پارٹی میں کئی سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے, پی ٹی آئی کے ناراض ارکان ان کے ساتھ ملے تھے, اور اس کے بعد وہ پارٹی نے جب برا پرفارم کیا الیکشن میں تو پرویز خٹک صاحب چپ چاپ ایک دم سائڈ لائن ہو گئے. میری خود بات ہوئی ان سے, انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح کے کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتا اور میں بالکل اب خاموشی ایک رکھنا چاہتا ہوں. سو آئی تھنک بہت ڈیمورلائز ہو گئے تھے پرویز خٹک صاحب. اب یہ ان کی سیکنڈ اننگز ہے کہ ایک پہلے سیٹ بیک کے بعد ان کو دوبارہ ایک کم بیک کا موقع ملا ہے. کیا وہ اس کم بیک کے موقع کو اویل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ پرویز خٹک صاحب کے اوپر اب دوبارہ انحصار ہے اس بات کا کہ وہ اس کو کتنا اویل کر پاتے ہیں. بٹ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دس کہ یہ دوسرا موقع ہے جو کہ پرویز خٹک صاحب کو ملا ہے. اس سے پہلے موقع میں وہ ناکام ہوئے تھے اور اس ناکامی کا اعتراف انہوں نے خود اپنی زبان سے خود کیا تھا, اور باقاعدہ کنارہ کشی سی ایک گویا الیکشن کے نتائج کے بعد انہوں نے اختیار کر لی تھی.